ठीक है। सो चैप्टर 2 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि विथ टाइम जो मनी का वैल्यू है वो रिड्यूस होता जाता है। तो हमारे पास अगर आज 1 लाख रुपीज है तो आज उस 1 लाख रुपीज का वैल्यू ज्यादा होगा। वही 1 लाख रुपीज अगर आप 1 साल के बाद देखोगे या उसको आप मार्केट में लेके जाओगे तो उसका वैल्यू कंपेरेटिवली कम दिखेगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। विथ टाइम आपका मनी का वैल्यू डीके होता है। So the value of money does not remain same at all the points of time. The money available at the present time is worth more. आज के टाइम पे मनी का वैल्यू ज्यादा है then at the same amount in the future. तो आगे चल के same amount का वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा. It is the potential to earn returns or interest as the case may be. Consider the following option, assuming there is no uncertainty associated with the cash flow. Receiving 100 rupee now and receiving 100 rupee after a month. क्या प्रेफर करोगे आप दोनों में से? You will prefer 100 rupees now. क्यों? Because एक मंथ के बाद अगर आपको आज 100 रुपीज मिलेगा तो शायद आप उसको बैंक में इन्वेस्ट कर दोगे। एक महीने के बाद वो 100 रुपीज शायद 101 रुपी हो जाएगा या थोड़ा सा कम 100.5 हो जाएगा। सो इट विल इंक्रीज बाय एटलीस्ट सम अमाउंट, कुछ ना कुछ तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिल ही जाएगा। और अगर एक महीने के बाद आपको 100 रुपी मिलेगा तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर कोई आपको चॉइस देता है 100 रुपी टुडे 100 रुपी आफ्टर अ मंथ, ऑब्वियसली वी चूज 100 रुपी टुडे। अगर कोई आपको चॉइस देता है 100 रुपी नाउ एंड 100.5 आफ्टर अ मंथ, देन आपको देखना पड़ेगा कि भाई मुझे इस 100 रुपी का जो आज मुझे मिलता है उस पर मुझे बैंक में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा एक महीने। अगर आपको लगता है बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो आप 100 रुपी नाउ चूज करोगे। अगर आपको लगता है बैंक में कम इंटरेस्ट मिलता है मुझे और 100.5 एक महीने के बाद इज अ बेटर रिटर्न, यू विल गो विद दैट। अब हमें कुछ फॉर्मूले देखने हैं तो इसको मैं पहले बोर्ड पे समझा देता हूँ एंड देन वील स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। तो आपको दो फॉर्मूले सबसे पहले याद करने हैं, वन इज फ्यूचर वैल्यू एंड अदर इज प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू मान लो 100 रुपी है या 1 लाख रुपीस है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस r से। r is the rate of return that you are expecting। तो अगर आपको लगता है कि 8% या 10% का आपको रिटर्न मिल सकता है तो वो r आपका 8% या 10% हो जाएगा और n हो जाएगा नंबर ऑफ इयर्स। तो जितने इयर्स तक आप इसको इन्वेस्ट करके रखते हो दैट विल बी द n। सिमिलरली प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको निकालना है तो बस ये वाला फैक्टर नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो कि फॉर्मूला विल बिकम फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर n। एज सिंपल एज दैट। तो ये बहुत सिंपल से दो फॉर्मूले हैं। तीसरा जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सीएजीआर, वो होगा सीएजीआर। मतलब ये जो रेट है इस रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलो उसको अपन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसके एक दो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। Now there can be a future payment of rupees 50,000 that might be received after a period of 5 years, earning 6%, but this need to be evaluated in light of how much an investor should have in the hand today. तो आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू 50,000। सो इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू रिसीव 50,000, 5 इयर्स के बाद आपको ये रिसीव होने वाला है और 6% का रेट ऑफ रिटर्न है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि उस अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, मतलब आपको आज कितना इन्वेस्ट करना होगा तब जाके वो 50,000 आपको मिलेगी। यानी कि हम इसको इस वे से देख सकते हैं कि 50,000 जो आपको मिलने वाले हैं आफ्टर 5 इयर्स, 6% अगर अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आज उसका वैल्यू कितना है। क्योंकि हमें कुछ टाइम बाद अगर पैसा मिलता है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका आज का वैल्यू कितना है वो आपको निकालना है। कई बार इंश्योरेंस कंपनी ऐसा बोलती है ना या इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलती है कि आपको हम रिटायरमेंट के टाइम पे 50 लाख रुपीस दे देंगे। तो हमें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा 50 लाख रुपीस, बट उसका आप अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो बहुत कम होगा। तो अगर आपको कोई 30 इयर्स के बाद 50 लाख रुपीस दे रहा है तो आज के टर्म्स में बहुत छोटा अमाउंट होगा, मे बी वो 15 टू 18 लाख के आसपास होगा या शायद उससे भी कम। तो बहुत छोटा अमाउंट होगा जो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं। तो इस टाइप से आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल के पता लगाना होगा कि उस टाइम जो वैल्यू मिल रहा है उसका आज का वैल्यू कितना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1.06, 1 plus 6% is 1.06 to the power 5, तो ये आ जाएगा 37,362.9। इसको हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं।
तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1.06, अभी जो 1.06 है उसको हमको पावर में लेना है, तो टू द पावर 5 years, टू द पावर 5, तो यहाँ पे आपका आंसर आया 37,362। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 37,362। ये आप लोग एक बार अपने अपने कैलकुलेटर पे करके देखो, इन केस कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन लेट मी नो, वी रिपीट दिस। नेक्स्ट है सेम चीज हम लोग एक्सेल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सेल के फॉर्मूले ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हमें कई बार एक्सेल यूज करनी होगी। एक्सेल नहीं, बेसिकली ओपन ऑफिस हमें यूज करना होगा, तो हम लोग इसको ओपन ऑफिस पे भी देखेंगे, सेम फॉर्मूले होते हैं, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो, अपाचे ओपन ऑफिस। तो लैपटॉप में वो अभी मेरे पास नहीं है, बट देन आई हैव इट इन डेस्कटॉप, सो समडे आई विल शेयर इट इन द डेस्कटॉप। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू, सो यहाँ पे सर्च में आपको डालना है पीवी, रेट में हमें डालना है 6%, इन पर हमारे पास है 5 years, पीएमटी कुछ भी नहीं है, एफपी इज 50,000, राइट में कुछ भी नहीं, सो योर पीवी विल बिकम 37,362.91। ये बहुत सिंपल चीज है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में ले रहा हूँ, कुछ भी डाउट है फील फ्री टू आस्क। फ्यूचर वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 plus r to the power n। नाउ अब यहाँ पे 3 सिनेरियोज दिए हैं। फर्स्ट इज कृष्णा इन्वेस्ट ₹5 lakh in a 5-year bank deposit that pays 8% interest compounded annually. What is the interest he earns from the investment in the following 3 scenarios? 3 सिनेरियो में उसका कितना रिटर्न हो जाएगा, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, बट तीनों के कंडीशंस अलग अलग है। फर्स्ट सिनेरियो में है the interest is used to pay the college fees of his daughter and there is no compounding, उसमें कंपाउंडिंग नहीं हो रही है, तो उसको सिर्फ इंटरेस्ट मिलता जाएगा लेकिन उसमें कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो इस सिनेरियो में वो कितना टोटल इंटरेस्ट अर्न करेगा? तो ये क्वेश्चन है अभी तक। अब इसका सिनेरियो 1 हम लोग देख रहे हैं। सिनेरियो 1 क्या है? ये जो इंटरेस्ट है वो आपको कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो आपको फर्स्ट ईयर में कितना मिला? 8%। 8% कितना हो जाएगा 5 लाख का? 40,000। तो पहले साल आपको 40,000 मिला, दूसरे साल भी 40,000 मिला, तीसरे साल भी 40,000 मिला, 5 साल तक 40,000 मिल गए। तो मतलब इंटू 5 कर दो, 2 लाख, ये हो गया 2 लाख रुपीस। तो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला फर्स्ट सिनेरियो में? 2 लाख का इंटरेस्ट मिला। यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट सिनेरियो में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला और सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो रिटर्न मिला है वो हो गया है 2 लाख रुपीस। Second scenario is the cumulative option is chosen and the interest is paid at the maturity, that is the interest is compounded yearly। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो अब आपको बताना है कि कितना आपको वैल्यू मिलेगा। अब जैसे ही कंपाउंडिंग आ जाएगा तो पीवी एफपी वाले जो हमने फॉर्मूले देखे वो काम आ जाएगा। आपको क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस सामने लिख देते हैं 1 प्लस आर, आर इज 8%, ये कितना हो जाएगा? 5 लाख इंटू 1.08 टू द पावर फैक्टर, तो ये टोटल आ रहा है 7 लाख 4,646
ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना मिला, इसमें से माइनस कर दो 5 लाख, तो इंटरेस्ट हो गया 2,34,664, ये इंटरेस्ट हो गया। जब सिंपल इंटरेस्ट लगाया तो आपको 2 लाख रुपए मिले, जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया तो 2,34,000 मिल गए। सेम कंडीशन, आपकी कंडीशन चेंज नहीं हो रही, कंडीशन वही की वही है। इन्हीं कंडीशंस में जब सिंपल इंटरेस्ट लिया तो आपको कम रिटर्न मिला, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट लिया तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल गया। इस रीजन से आपका जो टोटल इंटरेस्ट को बढ़ गया, तो यहाँ पे 2 लाख मिला, यहाँ पे 2,34,000। यहाँ तक क्लियर? करेक्ट, 734,664। Now third scenario is, यहाँ भी कंपाउंडिंग है, बट ये कंपाउंडिंग है क्वार्टरली। So compounding is done quarterly. क्वार्टरली कंपाउंडिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, FB is equal to 5 लाख इंटू, यहाँ तक तो सारी चीजें सेम होगी। अब थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। कंपाउंडिंग करनी है क्वार्टरली, एक साथ में कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होंगे। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 8% बाय 4, क्योंकि आपको एक क्वार्टर का इंटरेस्ट पता लगा। तो एक साल का इंटरेस्ट है 8%, तो क्वार्टर का कितना होगा, 8% बाय 4, दैट इज 2%। और ईयर्स कितने हैं, 5। हर ईयर में कितने क्वार्टर हैं, 4, तो 5 into 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होके हो जाएगा, 5 लाख into 1 plus 2% to the power 22। अब देखो चीजें काफी बदल गई, लेकिन कंसेप्ट पूरा वही है। यहाँ पे 1 plus 8% to the power 5 था, यहाँ पे 1 plus 2% to the power 20 हो गया। अब आप अगर सिर्फ ये दोनों फॉर्मूले देखोगे तो आपको लगेगा ये पूरी चीजें चेंज हो गई, शायद साल का 2% मिल रहा होगा, 20 इयर्स का इक्वेशन है। बट ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ क्या किया, कंपाउंडिंग को क्वार्टरली कर दिया और ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस दैट यू विल गेट व्हाइल डूइंग कंपाउंडिंग क्वार्टरली या क्वार्टरली कंपाउंडिंग। अब देखते हैं हमारे आंसर में क्या डिफरेंस है। 7 4 2 9.69, करेक्ट। क्वार्टरली इंटरेस्ट, क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा है तो ज्यादा इंटरेस्ट उसे मिलने लग जाएगा, मतलब जो आपकी कंपाउंडिंग एनुअली हो रही थी वो क्वार्टरली होने लग जाएगी, तो आपका टोटल रिटर्न और ज्यादा बढ़ जाएगा। -5 लाख कर दो, आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो है 2,42,973। ठीक है, तो अब देखो जब सिंपल इंटरेस्ट लग रहा था तो आपको सिर्फ 2 लाख रुपीस एज इंटरेस्ट मिल गए। जब वही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में चलेगी तो आपको जो इंटरेस्ट है वो क्या, 2,34,000, 2 लाख से बढ़ के हो गया 2,34,000। जब इसी चीज को हमने क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर दिया तो कंपाउंडिंग कैसा हो जाएगा, 2,34 से बढ़ के 2,42। ठीक है, जो बैंक में कंपाउंडिंग होता है, बैंक वाले आपको बोलते हैं कि भाई हम लोग 6% का इंटरेस्ट देते हैं, तो वो लोग कंपाउंडिंग कैसा करके देते हैं, ईयरली, क्वार्टरली। बैंक में आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कि कंपाउंडिंग हैज टू बी डन क्वार्टरली, तो आजकल सारी बैंक क्या करने लग गई है, इंटरेस्ट रेट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दो कॉलम देने लग गई है। आप देखो बहुत सारी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, शायद कोटक महिंद्रा बैंक, वो दो लाइन देती है आपको, एक होता है इंटरेस्ट रेट और एक होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट। तो अगर इंटरेस्ट रेट इज 8%, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो हो जाएगा कुछ 8.2%, थोड़ा ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। तो वो जो एडिशनल रिटर्न है वो एडिशनल रिटर्न वो लोग यहाँ पे that becomes the effective। ठीक है, so under scenario 1 the interest income earned is rupees 5 lakh multiplied by 8% into 5 will be 2 lakh rupees। तो ठीक है, वही क्या हमने भी 8% निकाला 5 lakh का, उसको into 5 कर दिया, तो ये हो गया 2 lakh rupees। There is no compounding benefit since the interest is taken out and you not reinvested, this is known as simple interest। Scenario 2 में 5 lakh into 1 plus 8% to the power 5 हमें करना है, which will become 7,34,664। The interest income earned over 5 years is equal to 7,34,664 minus 5 lakh, which will give you 2,34,664। Interest income is higher because the interest earned each year is reinvested and earns interest too. This is known as compounding benefit।
सिनेरियो 3 में हो जाएगा क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तो हम लोग परसेंटेज जो रेट है, रेट को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स कर देंगे और ईयर को मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स कर देंगे, तो उससे आपका न्यू फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो 1 + 2% टू द पावर 20 हो जाएगा। जितनी कंपाउंडिंग आप बढ़ाते जाओगे उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, वो इंटरेस्ट बढ़ने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। फ्यूचर वैल्यू हम लोग एक्सेल में भी कर सकते हैं एफपी के थ्रू, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये एफपी फंक्शन, इससे आप लोग निकाल सकते हैं फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे रेट आपको बताना है, रेट टाइम 8%, एन पर है 5 इयर्स। पीएम की कुछ भी नहीं है, पेमेंट पीएमटी पीरियोडिक पेमेंट्स होते हैं। अगर आप एवरी ईयर 1 लाख पे करो तो पीएमटी में लिखेंगे, अगर आपने वन टाइम पेमेंट किया है तो वो हम पीवी में लिखेंगे। पीवी इज 5 लाख रुपीज। क्योंकि ये हम इन्वेस्ट करें तो माइनस में लिखते हैं, -5 लाख। तो आपका आंसर आ गया 734,664, जो हमारा एक्चुअल आंसर है वही आपका आंसर। ठीक है, ये था कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आंसर। अब अगर आपको इसको क्वार्टरली कंपाउंड करना है तो उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दो और इसको मल्टीप्लाइड बाय 4, आपका आंसर आ गया 7,42,973। ये तो फॉर्मूले जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न, सीएजीआर। सीएजीआर का फॉर्मूला भी डिराइव इन्हीं फॉर्मूले से होता है, तो जो अभी हमने फॉर्मूले देखे इसी से सीएजीआर भी डिराइव होता है। देयर इज नो न्यू फॉर्मूला। कैसे यूज होगा सीएजीआर? तो एफपी का फॉर्मूला होता है एफपी इक्वल टू पीवी इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n। ये होता है फॉर्मूला। हमें क्या चाहिए? हमें ये रेट चाहिए। तो इस रेट को हमें इंडिविजुअली लेके आना है, तो सारी चीजें हम लोग इससे क्या थे, रेट को उधर ही छोड़ देते हैं, आर को पहले इधर लिख देते हैं। आर इज इक्वल टू, सबसे पहले पी को इधर लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है तो ये n को इधर लाना पड़ेगा, तो ये टू द पावर n है, तो ये टू द पावर 1/n हो जाएगा। और जब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो 1 प्लस आर बचेगा, 1 को भी इधर ले आओ, तो उधर +1 है, इधर -1 हो जाएगा और उधर बचेगा अकेला r। ये हो गया हमारा r। तो r इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू टू द पावर 1/n - 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेट। यहाँ पर CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू टू द पावर 1/n - 1। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ। अब एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ₹100, इसका फ्यूचर वैल्यू इज 120 और इसका ईयर्स है n 2। आपको रेट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू 100 टू द पावर 1/2 - 1। तो ये हो जाएगा 1.2 टू द पावर 1/2, 1.2 टू द पावर 1/2 -1। तो ये देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.095। इसमें हम करेंगे -1, तो ये हो जाएगा 0.095 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, तो देगा 9। So you have purchased the mutual fund with NAV 11, present value is 11। कितने का आपने परचेस किया है? आफ्टर 450 डेज, तो n हो गया 450 days। आफ्टर 450 days he deemed it at rupees 13.5। क्या आपने सेल किया? 13.5। आपको निकालना रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा। तो आपने खरीदा 11 रुपीज में, सेल किया 13.5 में, 450 डेज का टाइम लगा है, आपको रेट ऑफ
ठीक है, सो एक पर्सन ने आंसर किया है 18.07, दो लोगों ने आंसर किया है 11.09। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आर का, एफ पी बाय पी डी 13.5 डिवाइडेड बाय 11 एफ पी बाय पी डी टू द पावर 1 बाय एन। अब इसको ध्यान से समझना, एन क्या होता है, ईयर्स में होता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे कितने ईयर्स हैं, यहाँ पे डेज हैं, तो इसको पहले तो ईयर में कन्वर्ट कर लो। 450 डेज मतलब 450 डिवाइडेड बाय 365, इतने ईयर्स हो गए, तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब भले इसको इसी फिगर में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर, 1 बाय एन। तो अगर n आपका ये वैल्यू है तो 1 बाय n कितना हो जाएगा, 365 बाय 450। अगर n is 450 by 365 तो 1 by n will become 365, तो पूरा रेसिप्रोकेट कर देंगे पूरा हम लोग। तो ऊपर क्या आएगा 1 by n, मतलब ये वाला वैल्यू ऊपर आप कर दो 365 डिवाइडेड बाय 450, so 13.5 डिवाइडेड बाय 11, ये तो हो गया 1.22। इसमें हम करेंगे टू द पावर, तो ये x टू द पावर y टू द पावर ब्रैकेट ओपन 365 divided by 450 bracket close, रहेगा 1.18। अब इसमें से करेंगे -1 और परसेंटेज में करने के लिए into 100, so रहेगा 18.07। The answer is 18.07%, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट किसी को भी, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन, क्लियर है टॉपिक? तो आज हमने तीन मेजर फॉर्मूले देखे, पीवी, एफवी और सीएजीआर। ये तीन फॉर्मूले आपको प्रॉपर्ली पूरे याद होने चाहिए। फॉर्मूले और भी हैं थोड़े से आगे, हम लोग ऐसे आज एक दिन में कर सकते हैं सारे फॉर्मूले, पर फिर आपको कंफ्यूजन पड़ेगा, इसलिए आई एम कीपिंग इट फॉर 2 to 3 डेज। तो हमने फर्स्ट पोर्शन आज कंप्लीट कर लिया, पीवी, एफवी एंड सीएजीआर। सेकंड पोर्शन विल बी एनवीटी। एनवीटी क्या होता है वो समझ, उसको हम लोग कल के सेशन में कवर करेंगे।